झारखंड के धनबाद में एक बड़ा हादसा हो गया है। अवैध कोयला निकालने के दौरान चाल धसी है। 9 से ज्यादा लोगों के दबने की इसमें खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी धंसने की वजह से कई मजदूर इसमें दब गए हैं। बताया जा रहा है कि 9 से अधिक लोगों के अभी भी दबे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि राहत और बचाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पुलिस पर कोयला माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विधायक सरयू राय ने अब सीबीआई जांच की इस पूरे मामले को लेकर मांग कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, झारखंड के धनबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है। अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ और मलबे के नीचे, मिट्टी के नीचे इस वक्त 9 से अधिक लोग दबे हुए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के आरा में जमीन विवाद में फायरिंग की घटना सामने आ रही है। गोलीबारी में एक की मौत हो गई तो दूसरा भाई जख्मी बताया जा रहा है। खेत जोतने को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। आरोपी हालांकि अभी फरार बताया जा रहा है। इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बिहार के आरा में जमीन विवाद में फायरिंग हुई है, ये बड़ी जानकारी। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा जो भाई है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद लंबा था और खेत जोतने को लेकर यह विवाद चला आ रहा था। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। इलाके में तनाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। एक और बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से मिल रही है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। सुमित नाम के युवक को गोली मार दी गई। पड़ोसी से विवाद के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो सुमित नाम के युवक को गोली मार दी गई। हत्या की आशंका यहां पर पड़ोसी से विवाद के कारण बताई जा रही है। देखिए, बैंक से पैसा निकालने के दौरान कई लोग लापरवाही कर देते हैं और उनकी इस लापरवाही का फायदा बैंक में घूम रहे चोर उठा लेते हैं। हरियाणा के करनाल से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक शख्स बैंक कर्मचारी से बात करने में व्यस्त था और उसके आसपास 2 महिलाएं खड़ी थी। इन दोनों महिलाओं को ध्यान से देखिए। जैसे ही इन दोनों महिलाओं को इस बात का आभास हुआ कि शख्स का काम हो चुका है और वो पीछे रखे अपने बैग के पास जाने वाला है, वैसे ही ये वहाँ से रफू चक्कर हो गई। लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुकी थी। दरअसल यही दोनों महिलाएं चोर हैं, जिन्होंने 30 सेकंड के भीतर इस शख्स के 80,000 रुपए चुरा लिए। इस शख्स ने जैसे ही अपना बैग खोला, हैरान रह गया क्योंकि उसमें रखे 80,000 रुपए गायब थे। ये पूरा मामला घरौंडा के पंजाब नेशनल बैंक का है। जिस शख्स के साथ चोरी की घटना हुई वो पूर्व कृषि अधिकारी है। अब पुलिस इन महिला चोरों की तलाश कर रही है। शिमला में एक बंदर ने लोगों को खूब परेशान किया। इस बंदर ने महिला से उसका पर्स छीन लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को तक बुलाना पड़ गया। यही वो बंदर है जिसने शिमला के रिज मैदान में बवाल काट दिया। महिला के जिस बैग को लेकर ये भागा उसमें 3500 रुपए थे। टाउन हॉल की छत पर बैठकर बंदर बैग को काटने और फाड़ने लगा। इस दौरान कुछ नोट इधर उधर उड़ गए, जिन्हें सीढ़ी लगाकर इकट्ठा किया गया। लाल रंग की ड्रेस में दिख रही ये वही परेशान लड़की है जिसके पर्स से बंदर खेल रहा था। और आइए अब आपको पीएम मोदी से जुड़ी हुई एक बड़ी और दिलचस्प जानकारी हम दे देते हैं। आज 25 जुलाई है और मोदी ने देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी स्थापित कर लिया है। तो पीएम मोदी का ये नया रिकॉर्ड बन चुका है। पीएम मोदी के कार्यकाल का आज 4078वां दिन है। जी हां, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। इंदिरा गांधी लगातार 4077 दिन पीएम रही थी और राज्य और केंद्र में सरकार के नेतृत्व में पीएम मोदी ने ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। सीएम और पीएम के रूप में लगातार 24 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कर लिए हैं। तो एक नया रिकॉर्ड आज स्थापित हो रहा है। आजादी के बाद पहले पीएम जो पैदा हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म देश की आजादी के बाद हुआ था। आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोदी ही बने और एकमात्र गैर कांग्रेसी पीएम जो कि 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं वो है नरेंद्र मोदी। लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी पीएम नरेंद्र मोदी ही है। ऐसे में देखिए, पूर्ण बहुमत पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन गए हैं। ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत उन्होंने हासिल किया और 2 बार पूर्ण बहुमत पाने वाले पहले एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता वो बने।
1971 के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड स्थापित किया है। पंडित नेहरू के अलावा वह एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन्होंने लगातार 3 चुनाव बैक टू बैक जीते हैं और सीएम और पीएम के तौर पर लगातार 6 चुनाव वो जीत चुके हैं। चाहे 2002 की बात हो, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव उन्होंने अपने नाम किया और 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। तो तमाम रिकॉर्ड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर मिल रही है मणिपुर से, जहां पर 6 और महीने का राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया गया है मणिपुर में, क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त मणिपुर में देखने को मिल रही है, इसी की वजह से यह फैसला लिया गया है। 6 और महीने यहां पर राष्ट्रपति शासन रहेगा। 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा ये आदेश। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद जो मणिपुर है वो कई दिनों से, कई महीनों से इस प्रकार की स्थितियों को झेल रहा है और इसी वजह से मणिपुर में 6 और महीने का जो राष्ट्रपति शासन है वो बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां की जबलपुर में बीच सड़क पर 2 घोड़ों के बीच जंग छिड़ गई। जी हां, दोनों घोड़े लड़ते हुए पहले एक शोरूम में घुस गए और वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसके बाद घोड़ों की ये लड़ाई सड़क पर भी आ गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये घटना शहर के नागराज चौक पर हुई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लड़ाई के दौरान ही एक घोड़ा एक ऑटो रिक्शा पर कूद पड़ा और वो ऑटो के अंदर फंस गया। घोड़े के ऑटो में घुसने से ड्राइवर और उसमें बैठे 2 यात्री घायल हो गए। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को खबर दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद ऑटो के अंदर फंसे घोड़े को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया, लेकिन ये घोड़ा ऑटो के अंदर इस तरह फंस गया था कि उसे बाहर निकालने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। काफी कोशिश के बाद लोगों ने घोड़े को बाहर निकाल लिया। लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां की एक पेट्रोल पंप पर उस समय अजीबोगरीब स्थितियां बन गई जब एक महिला ने बाइक में पहले पेट्रोल डालने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए। इस वीडियो में एक महिला हाथों में चप्पल लिए एक युवक को धमकाती दिखाई दी। काला नंबर मेरा लगा है ना, काला नंबर मेरा लगा है ना। गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर ये महिला इस बात पर अड़ गई कि पहले उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाए और इसी बात को लेकर महिला पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और बाइक सवार युवक से गाली गलौज करने लगे। सबसे पहले वहाँ कर रही थी। काफी देर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद में एक दोस्त ने अपने दोस्त का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया था। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। गाजियाबाद पुलिस गिरफ्त में खड़े 3 लोगों पर अपने ही दोस्त के कत्ल का आरोप है। दरअसल 22 जुलाई को ट्रोनिका सिटी में एक नाबालिग की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक इन्हीं 3 लोगों ने रेहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। रेहान का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने साहिल की गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लिया था। इसी बात से नाराज साहिल ने पहले रेहान को छोले भटूरे खिलाए और फिर अपने और दोस्तों को बुलाकर रेहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मर्डर में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दोस्त को दोस्ती में दगा करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अनुज की चाकू गोदकर हत्या कर दी। दरअसल पुलिस को कुछ दिन पहले जंगल में खून से लथपथ एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की तो पता चला कि अनुज गांव की एक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसे लेकर उसके दोस्त और उसमें अक्सर झगड़ा होता था। अनुज को कई बार उसके दोस्तों ने समझाया कि ऐसा ना करे, लेकिन अनुज नहीं माना। कत्ल वाले दिन यानी 20 जुलाई को आरोपी अक्षय ने अपनी गर्लफ्रेंड से फोन करवाकर अनुज को सुनसान जगह पर बुलवा लिया। वहां पर पहले से अक्षय अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। थोड़ी देर बाद दोस्तों में बहस हुई और फिर तीनों ने मिलकर अनुज की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग के डेप्यूटी कमिश्नर जगदीश सरवटे के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने जब छापा मारा तो इस दौरान कई ऐसी चीजें भी यहां से बरामद हो गईं, जिसे देखकर छापा मारने वाली टीम के भी होश उड़ गए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जमीन पर रखा ये कोई दरी या कपड़ा नहीं जिसकी नपाई हो रही है। ये है बाघ की खाल, जो अफसर जगदीश सरवटे के घर छापे में बरामद हुई। इस खाल का इस्तेमाल बेचने के लिए किया जाता था। खाल मिलने पर वन विभाग भी एक्टिव हो गया।
अब आदिम जाति कल्याण विभाग के इस बड़े अफसर को वन विभाग के तीखे सवालों का भी जवाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि एकमात्र बाघ की खाल मिलने से ही हड़कंप मचा हो। जगदीश सरवटे के जबलपुर, सागर और भोपाल स्थित ठिकानों से अब तक 7 करोड़ की अचल संपत्ति और महंगी शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। अब बात करते हैं लखनऊ से आई हुई एक बड़ी खबर की, जहां पर नशे में धुत युवतियों ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों पर भी ये लड़कियां हाथ मारते हुए दिखी। लोगों ने इनकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने अभद्रता पुलिस के साथ भी इन लड़कियों के द्वारा की गई ये तस्वीरें तब की सामने भी आई हैं। बाद में पुलिस ने 2 लड़कियों और 1 लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने लखनऊ की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर लखनऊ में नशे में धुत लड़कियों ने जमकर बीच सड़क हंगामा किया। जब पुलिस इन्हें समझाने के लिए पहुंची तो उनके साथ भी बदतमीजी करती हुई लड़कियां नजर आई। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की, जहां पर चित्रकूट कोर्ट ने प्रेमिका और उसके 4 बच्चों के हत्यारे प्रेमी को फांसी और पत्नी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इतना ही नहीं, दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जिला कोर्ट ने कहा कि अवधेश और कुसुम ने न केवल अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं, बल्कि इस अपराध को रेयर ऑफ रेयरेस्ट भी माना। दरअसल साल 2017 में अवधेश और कुसुम ने लालमुनी नाम की एक महिला समेत 4 बच्चों का कत्ल कर शव को तालाब में फेंक दिया था। पति अवधेश ने प्रेमिका लालमुनी का मुंह दबाया और पत्नी ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। इसके बाद एक-एक कर पति अवधेश बच्चों का मुंह दबाता रहा और पत्नी प्रेमिका के बच्चों का गला रेतती चली गई। एक रिश्तेदार ने उन्हें शव फेंकते हुए देख लिया था, जो बाद में केस में गवाह बना और उसी के बयानों के आधार पर आज पीड़ित के परिजनों को इंसाफ मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर की एक विशेष अदालत ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। बेटे ने संपत्ति हथियाने के लिए मां को मौत के घाट उतार दिया था। विशेष जज एलडी सोलंकी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी दीपक पचौरी किसी भी दया का पात्र नहीं है। दरअसल दीपक को उसकी सौतेली मां एक अनाथ आश्रम से गोद लाई थी। दीपक को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा बनाया, लेकिन दीपक ने प्रॉपर्टी के लालच में पहले अपनी मां को सीढ़ियों से धक्का दिया, फिर लोहे की रॉड मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इतना ही नहीं, पहले शव को लाल कपड़े में लपेटा, फिर घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया और ऊपर से ईंट से चिनाई कर दी। दरअसल पिता की मृत्यु के बाद मिले 16,85,000 रुपए उसने शेयर बाजार में गवा दिए और बाद में मां के खाते में जमा 32 लाख रुपए पाने के लालच में उसने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भक्ति और आस्था को भी शर्मसार कर दिया। दरअसल यहां पर साधु का वेश धारण कर एक शख्स मंदिर में चोरी करते हुए पाया गया, जिससे अब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सिर पर जटाएं, माथे पर तिलक और गेरुआ वस्त्र पहने इस शख्स को देखकर किसी को भी इसके साधु होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन ये कोई बाबा नहीं बल्कि कासिम नाम का एक शख्स है, जो बिहार के सीतामढ़ी से कृष्णा बाबा बनकर कई दिनों से गांव में रह रहा था। इसकी चोरी शिवरात्रि को पकड़ी गई, जब ये गांव के शिव मंदिर से ही पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में इस आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क पर चल रही बस अनियंत्रित होकर ऊंचाई से नीचे गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सरकाघाट उपमंडल के मसीरन के पास हुआ। बस सड़क से गुजर रही थी, तभी अनियंत्रित हो गई और 30 मीटर नीचे खेतों में जा गिरी। इस बस में करीब 25 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई और सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर विदेशी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 6 देशों से 9 विदेशी युवा भी भगवान शिव की पूजा के लिए पहुंचे। हरे हरे महादेव। कोई अमेरिका से हर हर महादेव का जय घोष करने आया, तो कोई जर्मनी से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचा। पश्चिमी देशों से आए युवा पर्यटक किसी पर्यटन एजेंसी द्वारा प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज और भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण से खींचे चले आए। Coming from Canada, here in Kashmir and just experiencing some beautiful geology, beautiful nature. भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने विदेशी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। यात्रा के पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और ये तीर्थ यात्रा 9 अगस्त को संपन्न होगी।
बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उस वक्त बवाल मच गया जब यहां पर एक कैफे में ऑर्डर किए गए पोंगल में कीड़ा निकल आया। इस बात पर ग्राहकों का गुस्सा देखने को मिला। ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ग्राहक लोकनाथ ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रामेश्वर कैफे में पोंगल और फिल्टर कॉफी ऑर्डर किया। पोंगल की कीमत 300 अदा की, लेकिन जैसे ही पोंगल की प्लेट खाने के लिए टेबल पर आई, इसमें कीड़ा देख यात्री स्तब्ध रह गया। उसने तत्काल रेस्टोरेंट मैनेजर के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई। होटल स्टाफ ने अपनी गलती भी मान ली, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इतना महंगा रेट होने के बावजूद जिस तरह से कीड़े वाला पोंगल परोसा गया, उसे ग्राहकों में काफी नाराजगी है। लोगों ने कैफे के खिलाफ एक्शन की मांग की है। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसके जरिए छात्राओं ने हॉस्टल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। वायरल वीडियो में खाने और पानी की टंकी में कीड़े दिखे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में हॉस्टल प्रशासन एक्टिव हुआ और हॉस्टल की टंकी की सफाई की गई और किचन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। लेकिन इस वीडियो ने गोरखपुर से लक्ष्मीबाई हॉस्टल के रखरखाव और खाने पीने की व्यवस्था की पोल खोल दी। ये वीडियो 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि शिकायत के बाद भी छात्रों की समस्या की सुनवाई नहीं होती। यूपी की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो थाने के गेट पर धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रही हैं और इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। वीडियो कानपुर देहात के अकबरपुर थाने का है, जहां प्रतिभा शुक्ला अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। दरअसल इसी थाने में बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे नाराज होकर मंत्री जी थाने पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने जिले के एसपी से भी बात की और दबाव बनाने की बात से इनकार किया। दबाव की कोई बात ही नहीं। कौन दबाव बना रहा है? दबाव कौन बना रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम। राज्य मंत्री का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि अगर मुकदमा फर्जी है तो इसका फैसला कोर्ट करेगा या फिर प्रदेश की राज्य मंत्री। इस मामले को लेकर सुबह से शाम तक हंगामा भी चलता रहा। शाम के वक्त राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला भी थाने पहुंच गए। इस दौरान वो किसी ऐसे शख्स से बात करते हुए नजर आए जिसे वो डेप्यूटी सीएम बता रहे थे। चर्चा है कि वो डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने फोन पर जिस तरह से बात की, वो बातचीत वायरल हो गई है। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको जो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। यार रस्सी लाओ मसाला यही लटकता। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि इस हंगामे के बाद चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया है और थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इस घटना पर ब्रजेश पाठक को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि डीसीएम साहब पहले अपने लोगों पर ध्यान दें, इसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। पहले 2 डीसीएम में केवल एक डपट खाने वाले डिप्टी सीएम थे और अब 2 हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधा है और एक पोस्ट भी साझा किया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। फिर भी कुछ लोग खतरे के मुंह में जाने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। हालांकि पानी के बीच जाने के बाद इन्हें समझ आया कि खतरनाक पुल में अपनी गाड़ी लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कुछ देर पहले इस कमर्शियल वाहन को चलाने वाला ड्राइवर पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी गाड़ी पुल पर लेकर गया, लेकिन पानी के तेज बहाव के बाद अब बस वो किसी तरह गाड़ी को बचाकर पुल पर खड़ा है। इसी तरह एक और लापरवाह बस ड्राइवर भी दिखा। उसकी बस में कई लोग बैठे थे। उनकी जिंदगी दांव पर लगाकर पुल पार करने की कोशिश की। पानी का बहाव अगर बस को बहा ले जाता तो कई लोग मुश्किल में फंस जाते। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक कार नदी में बह गई। जिस इलाके में हादसा हुआ, वहां के लोगों ने बताया कि कार ड्राइवर की गलती की वजह से ये नौबत आ गई। गांव वालों के मुताबिक नदी पर बने छोटे पुल में पानी भरा था, फिर भी इस कार के ड्राइवर ने वहां से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की। इसके बाद का हाल आपके सामने है। उल्टी पड़ी कार के इर्द गिर्द पानी ही पानी दिखा। अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कार का ड्राइवर भी वहां फंसा पड़ा था।
गनीमत रही कि उसने वक्त रहते पेड़ की एक डाल पकड़ ली। इसके बाद उसने शोर मचाया। आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंच गए और उसे बाहर निकाला गया। और आइए अब बात करेंगे उन बच्चों की जो जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्कूल के बच्चे एक ऐसे नाले को पार करने को मजबूर हैं जिस पर कोई पुल ही नहीं बना है। गांव के लोग स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को कंधे पर बिठाकर पानी के तेज बहाव से उन्हें बचाते दिखे। इन बच्चों का वजन झेल रहे ग्रामीणों में से किसी एक का भी पैर फिसला तो वो बच्चों के साथ पहाड़ के नीचे गिर सकते हैं। पहाड़ों में ढलान वाला ये मोड़ इलाके के एक नाले का रास्ता है। अमूमन यहाँ पानी ना के बराबर होता है, लेकिन बारिश के वक्त पानी का फ्लो ज्यादा होने के बाद इलाके के लोगों को इसी तरह की परेशानी होती है। आसपास के लोगों की माने तो उन्होंने कई बार प्रशासन से यहाँ पुल बनवाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह पानी से दो हाथ करने वाली एक बच्ची बीते दिनों पहाड़ में गिर गई थी। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया था। और आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के विदिशा की, जहां पर लगातार बारिश की वजह से नदी नालों में बाढ़ आ गई है और सड़कों पर पानी भर गया है। सैलाब के बीच एक प्रेग्नेंट महिला फंस गई और उन्हें निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर न सिर्फ पानी भरा था बल्कि बहाव भी तेज था। प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस और होमगार्ड की टीम ने रस्सी का सहारा लिया। राहत बचाव की टीम ने महिला को चारों ओर से घेर लिया और रस्सी के सहारे धीरे धीरे दूसरे छोर तक ले गई और एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बारिश के दिनों में गयासपुर की सड़क पर ऐसे ही पानी भर जाता है। लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कभी तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि यहाँ से गुजरना जानलेवा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का एक और बयान वायरल हो गया है। उनका कहना है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी अभी भी मनमानी करके व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री मऊ जिले के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और मंच से अधिकारियों को निशाने पर लिया। कुछ लोग जानबूझकर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोगों की आदतें बनी हुई है बदमाशी करने की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। मैंने मथुरा में बात कही थी, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है। ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि वो अधिकारियों से प्रार्थना कर करके थक चुके हैं, अब एक्शन की बारी है। भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं और अब जो है अब प्रार्थना का समय निकल गया है। इस दौरान ए.के. शर्मा ने रामायण के कई प्रसंग सुनाए और हर प्रसंग के जरिए अधिकारियों पर हमला बोला। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।